हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 16 है। इस क्लास में हम हर बार अपनी शुरुआत करते हैं कि जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ. You have also defined the pathway on which you can achieve the goal of your life. You have to define the deadline on which you can achieve the target of your life. You have to clear-cutly define the execution way, how you plan, how you organize, how you execute what you want in your life. Fifth, you have to always try to program your mindset or subconscious. Sixth, you have to always change your belief system regarding your target in your life. Yeah, you have to align your belief system with what you want in your life. You have to align the belief system with your target of your life. सेवेंथ इज यू हैव टू गो. आपको लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ना है. आपको लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ना है. यदि आप लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ते रहेंगे तो उसको प्राप्त कर लेंगे. ये 7 पॉइंट है. उसके अलावा हमने एक बात की थी संकल्प शक्ति की. यू हैव टू ऑलवेज डेवलप द determination power in yourself to achieve what you want in your life. Ninth point, you should be thankful what you have in your life. You should be thankful what you have in your life. इन 9 बातों से अगली बात हम आज शुरू कर रहे हैं. आज की टॉक का मोटो है कि हम आपको बताना है कि विष्णु भगवान और जल की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं. बाकी कोई टॉक बीच में विचार आया तो वो हम करेंगे ही. विष्णु भगवान को अगर खुश करना हो तो वीरवार का जो दिन होता है वो विष्णु भगवान को खुश करने का है. नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपने भगवान को खुश करना है तो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में भगवान का ऑफिस खुलता है. उस समय आप भगवान से अगर कोई चीज़ मांगेंगे तो मिलने की संभावना अधिक होगी. पर हम आपको बता दें कि कोई चीज़ भगवान से तो आप मांग रहे हो लेकिन उसके संबंध में यदि आप एफर्ट नहीं कर रहे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी. भगवान से अगर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं लेकिन उस संबंध में हमारा प्रयास नहीं है तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी. यहाँ पे हम विष्णु भगवान को खुश करने के बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं कि विष्णु भगवान को अगर खुश करना चाहते हैं तो या तो आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा 4 करनी शुरू करें और दिया सुबह शाम दिया जलाएं, या फिर आप विष्णु भगवान के रूप में जो वृक्ष है वो है पीपल का, उसके नीचे बैठें और लक्ष्मी जी की मंत्र की एक माला जपें. आपको पैसे धन मिलेगा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रयोग करने से आपको पैसा मिलेगा. आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे. किसी तरह का कोई भी उपाय आपको हमने आपको डिमोटिवेट नहीं करना, हमने मोटिवेट करना है. हम कोई भी बात अगर कह रहे हैं उसके लिए यदि आप एफर्ट करने को तैयार नहीं है तो वो काम नहीं होगा. यू शुड बी गिव डिटर्मिनेशन फैक्टर होना चाहिए. कहते हैं रात को अगर सोते समय आप नोट गिनते हुए सोते हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है. यदि आप अपने मन चाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको वस्त्रों का दान वीरवार के दिन, पीले वस्त्रों का दान वीरवार के दिन करना चाहिए. तो गुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है आपको.
1.25 मीटर पीले कपड़े में नारियल और कुछ मिठाई पोटली में भर के विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा दें। यह भी उपाय हो सकता है। यह एक विचार है विष्णु भगवान को खुश करने का। कहते हैं कि अगर विष्णु भगवान को खुश करना चाहते हैं और कोई अधिक प्रयास नहीं कर जाते तो सिंपल क्या करें, पानी में हल्दी डालें और वीरवार के दिन विशेष रूप से पानी में हल्दी डाल के उस पानी से स्नान कर लें। कहते हैं कि विष्णु भगवान खुश होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि विष्णु भगवान तो खुश होंगे, लेकिन आपका विष्णु भगवान को खुश करने का मतलब यह है कि हम ज्ञान, अपनी समझ को मजबूत करना चाहते हैं। विष्णु भगवान को खुश करने का मतलब है कि हम अपनी समझ को मजबूत करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अगर समझदार है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो समझदारी वाले काम करेगा। विष्णु भगवान की कृपा आपके पास होगी तो आप समझदार होंगे, लेकिन आप समझदारी वाले काम करोगे नहीं करोगे वो दूसरा इशू है, वो डिपार्टमेंट किसी और के पास है। केसर का तिलक लगा सकते हैं वीरवार के दिन। देसी घी का दिया सुबह शाम अगर जलाया जाए वीरवार के दिन। अब हम जल की महिमा की बात करते हैं। जल इतना पावरफुल है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब एक संत महात्मा के पास कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बड़े दिक्कत में हूँ, कि मेरे घर में बड़ा क्लेश है, परेशानी बहुत है, तो अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है या तो हम तंत्र मंत्र का साधना का प्रयोग कर लें या फिर हम किसी जो हमारे गुरु हैं जिनको हम मानते हैं उन पर जाएं। तो गुरु कहते हैं कि आप ऐसा करना, घर में जो आपका पानी है एक बोतल में पानी भर के ले आना, मैं उस पानी में ऐसा कुछ करूँगा, अभिमंत्रित करूँगा जिससे कि पानी घर में छिड़क देना और उस पानी को घर के जितने मेंबर हैं उनको पिला देना। इससे क्या होगा कि घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और नेगेटिव हटेगी। क्या आप अगर मानते हैं तो ये ठीक है। हमने हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको मोटिवेट करना है कि यदि इस बात को आप मानते हैं तो ज़रूर फॉलो करें, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं। ये एक विचार है। हरिओम नॉलेज प्लस विचारों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया चैनल है। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है, आपको अपने आप से मुलाकात करवाना है, आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करना है। हरिओम नॉलेज प्लस ए, बी और सी तीनों लेवल पे काम करेगा। आपको नॉलेज का प्लेटफॉर्म भी भर देगा, आपके स्किल के बढ़ा देगा और आपके एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएगा। तो जो जल को अभिमंत्रित करके गुरुदेव ने हमें दिया तो हमारे घर में शांति हो गई। यह एक विचार था। कहते हैं कि यदि गर्मी के दिनों में हम जल का दान देते हैं, मीन्स छबील लगाते हैं, तो वो भी विष्णु भगवान को खुश करने का तरीका है। विष्णु भगवान को अगर आपने खुश कर लिया तो आपके जीवन में जो मेंटेनेंस पार्ट है वो अच्छा होता है। जो आपके जीवन में जो भगवान ने दिया है उसको मेंटेन करने की क्षमता विष्णु भगवान देता है। विष्णु भगवान कहता है कि जो मैंने आपको दिया है उसको आप उसकी यूटिलाइज कर पाओगे, उसकी प्रोसेसिंग कर पाओगे। चीज आपके पास पहुंच गई, आपने उसको मेंटेन करना है। इस संसार में कोई चीज प्राप्त करना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए विष्णु भगवान की पावर, और विष्णु भगवान भगवान राम के रूप में भी हैं और विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में भी हैं। जितने भी अवतार हुए वो सारे विष्णु भगवान के ही हुए। इतना ही कहेंगे और अपनी बात को विराम देंगे। कहते हैं कि अगर छबील लगाई जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस बात का कितने रहस्य हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा गया है। कहते हैं कि अगर पूरे दिन में आपने बहुत काम किया और रात को आप सोने से पहले अपने पैरों को जल में, गर्म जल में या ठंडे जल में रखें तो आंखों को और आपके दिमाग को बड़े आराम मिलता है।
जल इतना पावरफुल है कि हमारे जीवन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर का, उसको बाहर निकालने में जल का बड़ा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम जल, अभिमंत्रित जल बड़ा जबरदस्त तरीके से करता है। उसके बारे में किसी और टॉक में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। चैनल की बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी ना लगी हों तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 16 है। इस क्लास में हम हर बार अपनी शुरुआत करते हैं कि जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। You have also defined the pathway on which you can achieve the goal of your life. You have to define the deadline on which you can achieve the target of your life. You have to clear-cutly define the execution way, how you plan, how you organize, how you execute what you want in your life. Fifth, you have to always try to program your mindset or subconscious. Sixth, you have to always change your belief system regarding your target in your life. Yeah, you have to align your belief system with what you want in your life. You have to align the belief system with your target of your life. सेवेंथ इज यू हैव टू गो। आपको लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ना है। आपको लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ना है। यदि आप लगातार अपने गोल की दिशा में बढ़ते रहेंगे तो उसको प्राप्त कर लेंगे। ये 7 पॉइंट है। उसके अलावा हमने एक बात की थी संकल्प शक्ति की। यू हैव टू ऑलवेज डेवलप द determination power in yourself to achieve what you want in your life. Ninth point, you should be thankful what you have in your life. You should be thankful what you have in your life. इन 9 बातों से अगली बात हम आज शुरू कर रहे हैं। आज की टॉक का मोटो है कि हम आपको बताना है कि विष्णु भगवान और जल की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी